ये जश्न की तकरीब उस पाक शहनशाह मुअज़्ज़म की बारगाह में नजराना अकीदत है, जिनके लिए सबसे बड़ा एजाज ये है कि उनके फर्जंद जो हैं वो कायम आले मोहम्मद है। बेशक बेशक। मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन फजाइल का मंबा है। मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन की ज़ात गिरामी वो ज़ात है जिन पे फजाइल मुकम्मल होते हैं, लेकिन मुकम्मल फजाइल के मालिक होने के बावजूद वो जन्नत के जवानों के बाप है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसा देखा है, लेकिन 11वें शहनशाह आपकी बारगाह इज्जत में मेरे पास वो लफ्ज नहीं जो मैं खराज अकीदत के तौर पे पेश कर सकूं कि ये वो मेरा वो शहनशाह है कि जिसका फर्जंद जमाने की जरूरत है। वाह वाह, इनके फर्जंद की वजह से क़यामत रुकी हुई है और खुदा भी उनके इंतजार में है। बेशक आज की ये महफिल 11वें शहनशाह के नामे नामी से मंसूब है, क्योंकि ये मालिक के ज़हूर की रातों में से एक रात है। मेरे मौला का नामे नामी इसमें ग्रामी हसन, और ये हसन नाम मुश्तिक है, पहले भी ये नाम आले मोहम्मद में आया। मेरे दूसरे इमाम का नामे नामी भी हसन है, वो हसन मुस्तफा है, ये हसन अस्करी है। उस हसन के बाद भी एक इनकलाब आया, इस हसन के बाद भी एक इनकलाब आएगा। वाह वाह वाह, वो भी हसन ज़की है, ये भी हसन ज़की है। ज़की अरबी जुबान में कहते हैं जिसकी औलाद नस्ल ज्यादा देर तक चले, जिसकी औलाद ज्यादा हो, उसके लिए लफ्ज ज़की का इस्तेमाल होता है। लेकिन इस मेरे शहनशाह का एक ही बेटा है जिसे कायम आले मोहम्मद कहते हैं। एक फर्जंद होने के बावजूद जो ज़की है, इसके बारे में उलमा ने लिखा है कि इस मौला का लक़ब ज़की इसलिए है कि इस मौला की औलाद क़यामत तक के लिए जिंदा रहेगी और जमाने को अपना फैज देती रहेगी। और साहबान गिरामी कद्र, अल्लाह जमीन पे नहीं आता, खुदा ने अपना फैज जमीन तक पहुंचाने के लिए अपनी हुज्जत का इंतखाब करता है। हर दौर में एक हुज्जत ऐसी होती है जो अल्लाह के तमामी फयूज व बरकात जमाने तक पहुंचाती है। हुज्जत किसे कहते हैं? हुज्जत अगर इसको हम लुगत में देखेंगे, आप इसको डिक्शनरी में देखेंगे तो इसका तर्जुमा बनता है दलील। मसलन अगर आप चाहते हैं कि देखूं कि बाहर दिन है या रात है, तो सूरज दलील है कि दिन है, अंधेरा दलील है कि रात है। इसका मतलब है कि हर दावा किसी न किसी दलील का मोहताज होता है। कायनात में वो दावे अधूरे रह जाते हैं कि जिनके पास जुबानी दावा हो लेकिन दलील ना हो। ला इलाहा इल्लल्लाह एक दावा है कि अल्लाह है, इस पे दलील क्या है? हर दौर में एक हुज्जत अल्लाह की दलील बन के जमाने में आई और इन्होंने जमाने में आके बताया है कि वो अल्लाह है। हर दौर की हुज्जत ने उस दौर के लोगों को तौहीद की मारिफत करवाई है, क्योंकि खुदा जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा है, वो जमाने में आ नहीं सकता, वो जिस्म में नहीं आ सकता। लिहाजा हर दौर में उसकी जरूरत है कि कोई एक हुज्जत हो जो जमाने को उसकी पहचान करवाए। हुज्जत उसे कहते हैं जो इधर बंदों से जुड़ा हो, उधर अल्लाह से जुड़ा हो। खुदा के फैज मखलूक तक पहुंचाना, मखलूक की इल्तजा खुदा तक पहुंचाना, इसे हुज्जत कहते हैं। और जब हम इल्म मंतक में जाके हुज्जत को देखते हैं तो हुज्जत किसे कहते हैं? तो इल्म मंतक में जाके जब हम हुज्जत को देखते हैं तो हुज्जत उसे कहते हैं जो ना होने को भी होने में तब्दील कर दे, जो होने को होने से पहले जाने, उसे हुज्जत कहते हैं। तो हर दौर में एक हुज्जत ने जमाने में अपनी पहचान करवाई। 11वें शहनशाह अपने दौर के हुज्जत हैं। नामे नामी इसमें ग्रामी हसन, लकब मेरे मौला का अस्करी। जब हम अस्करी का लफ्ज किताबों में देखते हैं तो क्योंकि अस्कर कहते हैं लश्कर को, अस्कर अरबी जुबान में कहते हैं कि लश्कर के लिए, लिहाजा अस्करी के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है लश्कर वाला। यहां पर दो रवायात मिलती हैं, मैं दोनों ही आपके सामने बयान कर देता हूं। पहली रवायत ये मिलती है कि इस मौला को अस्करी इस हवाले से कहा जाता है कि मौला को सामरा के जिस महल्ले में रखा गया था वो मोहल्ला फौजी छावनी था, वहां पे फौजियों की कसरत थी, लिहाजा उसकी वजह से इमाम को अस्करी कहा गया, यानी कि छावनी में रहने वाला इमाम।
लेकिन इस रवायत को मुस्तनिद न समझा गया। ये रवायत अहबाब की किताबों में है, लेकिन जो हमें मौला से नकल हुई, अब मैं वो आपके सामने बयान करता हूं। उस रवायत का माखिज और मफहूम ये है कि जब एक दफा बादशाह वक्त ने इमाम को बुलाया, और जब उसने इमाम को बुलाया तो उसने तुर्की से एक अजीम लश्कर बुलाया हुआ था, जो उस दौर के खलीफा का इस्तकबाल करने के लिए, उस दौर के खलीफा को सलामी पेश करने के लिए आया हुआ था। एक बहुत बड़ा जम्मे गफी, जिसकी तादाद तारीख की किताबों में 90,000 लिखी है। 90,000 का लश्कर उस दौर में मानी रखता था कि जिस बादशाह के 90,000 फौजी हो जो उसे सलामी पेश करने के लिए आए हो। 90,000 फौजी लाइनों में उस दौर के बादशाह के सामने खड़े थे उसे सलामी देने के लिए। या उसने कहा कि कैद खाने से इमाम हसन अस्करी को बुलाया जाए ताकि मैं इमाम को बताऊं। इमाम हसन लफ्ज अभी तक, अस्करी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। इमाम हसन को बुलाया गया कि उन्हें बुला के मैं अपना 90,000 का लश्कर दिखाऊं। जब उसने इमाम को बुलाया तो 90,000 की फौजों ने जब उस दौर के बादशाह को सलाम किया तो उसने कहा, फर्जंदे रसूल, आप चाहते हैं कि लोग आपकी बैयत करें, लेकिन ये लोगों की कसरत इस बात पे आपको आमादा करेगी। हुकूमत भी हमारी है, तख्त भी हमारा है, इज्जत भी हमारी है। इतना कहना था या इमाम एक लम्हे के लिए परेशान न हुए। इमाम हसन अस्करी के चेहरे में मुस्कुराहट आई। मुस्कुरा के फरमाया, क्या तुम लोगों की कसरत दिखा के मुझे मरऊब करना चाहते हो? ये कह के इमाम ने इशारत इला समा, इमाम ने कहा आप जरा आसमान की तरफ देखो। जब जो ही बादशाह ने आसमान की तरफ नजरें उठाई तो उसने फरिश्तों का एक बहुत बड़ा लश्कर देखा जो हाथों में शमशीर लिए हुए इमाम के आमर का मुंतजिर था। इमाम उंगली का इशारा करते थे, वो शमाल से जनूब की तरफ जाते थे। इमाम इशारा करते थे, वो फरिश्तों का लश्कर मशरक से मगरब की तरफ आता था। उसने इस लश्कर को देखा और देखेगा, फरजंदे रसूल, ये कौन सी मखलूक है? फरमाया, ये अल्लाह के मलाइका है। फरमाया, किसके मुंतजिर हैं? फरमाया, मेरे आमर के मुंतजिर हैं। तो उसने कहा, फरिश्ते, इन्हें तो लड़ने की जरूरत नहीं होती। इमाम ने फरमाया, क्या तूने कुरान में नहीं पढ़ा कि खुदा ने बदर में हमारे नाना की नुसरत के लिए फरिश्तों की तादाद मुअय्यन की थी? तो उसने कहा, तो फिर ये आपके लिए क्यों आए हैं? इमाम ने फरमाया, हम अल्लाह की हुज्जत हैं। हम चाहें तो ये चक्की चलाने के लिए आ जाते हैं, हम चाहें तो ये रोटियां मांगने के लिए आ जाते हैं, हम चाहें तो ये दर्जी बन के आ जाते हैं, और अगर हम चाहें तो तुझ जैसे बादशाह को इमामत का रौब दिखाने के लिए लश्कर बन के आ जाते हैं। इस लश्कर की वजह से मेरे शहनशाह का लक़ब मशहूर हुआ, अस्करी, बहुत बड़े लश्कर वाला। ये मेरे शहनशाह का लक़ब मशहूर हो गया। इस इमाम के वाकयात में से एक वाकया तारीख में इस तरीके से नकल किया गया है कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम इबादत खुदा के लिए मुसल्ला इबादत बिछा चुके थे, या इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का ज़ाहरी बचपन था। वैसे मैं अपने अकीदे के लिहाज से इनके लिए उम्र और वक्त का तयन नहीं किया करता। हुज्जत बचपन में भी हुज्जत है, लेकिन ज़ाहरी तौर पर इमाम बचपन में थे। बचपन के इमाम घर के अंदर कुएं के करीब गए, इधर कुएं के करीब इमाम हसन अस्करी पहुंच गए, या इमाम अली नकी ने मुसल्ला इबादत बिछा लिया। इधर इमाम अली नकी तकबीरतुल इहराम कहने वाले थे, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होने वाली थी, या इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर चले गए। किताब में लिखा है गिर गए, लेकिन मैं इमामत के लिए गिरने वाला लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करता। इमाम ने कुएं को शर्फ बख्शा, इमाम कुएं के अंदर गए। घर की एक कनीज चीखती हुई इमाम अली नकी की तरफ दौड़ी। इमाम अली नकी की तरफ दौड़ के कहती है, मौला रुकिए, अपने बेटे को बचाइए, अपने बेटे को पकड़िए। ये कहना था। इमाम ने अल्लाहु अकबर कह के नमाज को मुकम्मल किया। नमाज को मुकम्मल करने के बाद इमाम ने कनीज को बुलाया, बुलवा के कहा, उम्मे वलद, तुम क्या कह रही थी? फरमाया, मौला, आपके फर्जंद कुएं के अंदर चले गए हैं, कुएं के अंदर गिर गए हैं। इमाम ने फरमाया, अब जरा कुएं के अंदर झांक के देखो। जब कुएं के अंदर उसने झांकना था तो इमाम पानी के दरमियान अल्लाह अकबर कह के रकू की हालत में थे। इमाम ने फरमाया, बाहर आओ, इतना कहना था, या कुएं का पानी बाहर आना शुरू हुआ, और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम कुएं की आखिरी तह पे पहुंचे। कुएं की आखिरी तह पे इमाम का आना था। ये वाकया यहां तक तो तारीख की किताबों ने नकल किया, लेकिन मैं नतीजा आपकी समातों को हदिया करना चाहता हूं। ये इमाम कुएं के अंदर क्यों गए थे? ये इस वाकये से हमें सबक क्या देना चाहते थे? इमाम का फेल हिकमत से खाली नहीं होता, इमाम की हर बात में कोई ना कोई राज होता है। ये इमाम कुएं के अंदर क्यों गए? तो कुएं के अंदर सिर्फ इमाम हसन अस्करी नहीं गए। अगर आप कुरान का मुतालिया करें तो कुएं के अंदर एक नबी भी गया था जो खुद नहीं गया, जिन्हें भाइयों ने गिराया। उन्हें हजरत यूसुफ कहते हैं। हजरत यूसुफ भी कुएं के अंदर गए थे, इमाम हसन अस्करी भी कुएं के अंदर गए।
لیکن دونوں کے کنویں میں گرنے میں فرق ہے. جب حضرت یوسف کنویں کے اندر گئے وہ نبی اللہ تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن خدا کہتا ہے کہ ہم نے جبرائیل سے کہا تھا جلدی جاؤ یوسف کی مدد کرو. جسے کنویں سے فرشتہ بچائے اسے یوسف کہتے ہیں، جو عامر کہہ کے کنویں کے اوپر آئے اسے امام کہتے ہیں. نعرہ حیدری، برائے شنودیے امام حسن عصری علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہ